मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चाव मन में भरा मेरे, चाव मन में भरा मेरे, खुशी से दिल भरा मेरा, खुशी से दिल भरा मेरा। ये संगतें खूब आई है, ये संगतें खूब आई है। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। ये धरती भागों वाली है, ये धरती भागों वाली है। जहाँ रखे चरण प्रभु जी, जहाँ रखे चरण प्रभु जी। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु तुम ही जाने हो, तुम संग मेरी दौड़, न सूझे कोई आसरा, न सूझे कोई ठोर, न सूझे कोई आसरा, न सूझे कोई ठोर। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पावन मूर्त का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत ग्रंथ व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्वसंगत को मेरा नमन। महापुरुषों की अमृतवाणी है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन घोर अंधार। महापुरुष फरमाते हैं कि आकाश में लाखों सूरज चंद्रमा उदय हो जाए, इतना प्रकाश होते हुए जब जीव गुरु की चरण शरण में नहीं जाता तो वहाँ अंधकार ही होता है, क्योंकि गुरुदेव के बिना प्रकाश नहीं हो पाता। अगर जीव को ज्ञान नहीं है तो प्रकाश किस काम का। अगर जीवन में प्रकाश होता है, जैसे चोर चोरी करता है दिन में नहीं करता, रात में करता है। अगर दिन में चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जिसके जीवन में प्रकाश नहीं होता,
प्रकाश होते हुए भी वो प्रकाश नहीं होता, सूरज का प्रकाश नहीं होता जब तक हृदय मंदिर में प्रभु की जो ज्योत जल रही है उसके दर्शन नहीं होते, तब तक जीव अंधकार में होता है। जीव को ज्ञान होता है, जब ज्ञान होता है तो वो अपराध नहीं करता, किसी का मन नहीं दुखाता, सबके साथ सम व्यवहार करता है, सबका वो हितैषी होता है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक वो गुरुदेव की शरण में नहीं आता तब तक उसे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये ज्ञान की जो तरीके हैं, ज्ञान को जो दिया जाता है साथ संगत में महाप्रभु से बांटते हैं, तो भाग्यशाली जीव उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। साथ संगत में आकर भी कोई विरले जीवी होते हैं जो प्रभु के वचनों का पालन करते हैं। कहते हैं सुनते तो सभी हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने सत्संग में फरमा रहे थे कि जैसे कोई मकान बेचता है तो ऊपर लिख देते हैं कि ये मकान बिकाऊ है, लिख देते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, पढ़कर कोई उसे लेता तो नहीं। जो उसे देखता है कि अपने मेरे लायक है, उसे देखता है तो पैसा चुकता करता उस मकान को खरीद लेता है। तो इसी तरह एक साथ संगत में जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं, जब तक उसका मनन नहीं करते, मनन करते हैं उसके बाद उसका निध्यासन करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। भव सागर कोई नदी तो है नहीं कि जिससे हमने पार हो जाना है। भव सागर ये सारा संसार ही है। जो हम संसार में विचरते हैं तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, उन मुश्किलों में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसे ज्ञान होता है तो मुश्किलों में बड़े आराम से निकलता है। मुश्किल आती है तो प्रभु पर छोड़ देते हैं कि प्रभु तेरा भाना जो आपको अच्छा लगे वो ही होगा, होता भी वही है, जो प्रभु को भाता है वो ही होता है। तो महापुरुष फरमाते हैं तुम्हारी चाह में प्रभु, जो आपकी चाह है वो मेरे उसमें भला है, और जो मेरी चाह है प्रभु है वो किस काम की नहीं होती। तो महापुरुष फरमाते हैं कि साथ संगत में जाने से जीव के अनेकों प्रकार के अपराध मिट जाते हैं। जो एक बार भी शरण में चला जाता है तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, कबीर संगत साध की कोटि कटे अपराध, कि ना जाने कितने अपराध साथ संगत में आ जाने से कट जाते हैं। एक बार एक राजा कहीं शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो उसका मंत्री भी साथ था। तो जैसे राजा जाते हैं तो झाड़ियों से निकलते हैं तो कपड़े उलझ जाते हैं झाड़ी में, तो वो कपड़ों को छुड़ाते हैं तो हाथ में कांटा लग जाता है, वो खून बहने लग जाता है। तो मंत्री उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तो राजा परेशान होते हैं, पीड़ा हो रही थी। तो मंत्री कहते हैं कि इसमें भी भगवान का भला होगा, जो ये कांटा लग गया। तो राजा कहते हैं ये भी कोई बात है, मुझे कांटा लग गया, मुझे दर्द हो रही है, आप कह रहे हैं भगवान इसमें भी कोई भला होगा, और मुझे तो इतनी पीड़ा हो रही है। तो राजा कहने लिए भी कोई मंत्री है जिसे मेरा कोई इसे दर्द ही नहीं हो रहा, और कह रहे हैं जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। तो उस मंत्री को कहते हैं जा तो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। वो मंत्री किसी और रास्ते चले जाते हैं। तो जैसे राजा आगे जाते हैं तो उस नगरी में देवी पूजन होना था, तो उसमें एक मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। उन्होंने जब राजा को देखते हैं कि बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर है, अच्छा खासा है, तो वहां के नगरी के जो राजा थे, सिपाही थे, उन्हें राजा को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। जैसे स्नान कराने लगते हैं तो वो पंडित देखता है कि ये तो अंग भंग है, इनका शरीर कटा हुआ, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, उन्हें छोड़ देते हैं। तो जैसे ही राजा वहां से आते हैं तो कहने लगे कि
आज तो अच्छा हो गया, जिस मंत्री का मैंने त्याग कर दिया वो कह रहे थे कि जैसा भगवान करते हैं उसमें भला होता है। आज तो मेरा ये कांटा ना लगता तो आज तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो आते हैं घर में तो उस मंत्री की खोज करते हैं, मंत्री को बुलाते हैं तो कहने लगे अच्छा हो गया आपने जो कहा कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, तो आज ये मुझे कांटा ना लगता तो आज तो मेरी बलि चढ़ जानी थी। तो कहने लगे मुझे कांटा लगा और मैं बलि से बच गया, अगर तुम मुझे मैंने तुम्हें छोड़ा और तुम चले गए, तुम्हारे लिए क्या भला हुआ। तो वो मंत्री कहने लगा आपसे ज्यादा तो बढ़कर मेरा भला हो गया, अगर मैं आपके साथ होता तो आपको छोड़कर वो मुझे बलि चढ़ा देते। तो प्रभु ने तो मुझ पर ज्यादा कृपा की है, एक तो मैं दुख से बच गया और एक मैं बलि से बच गया, मेरी जान बच गई। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो भगवान करते हैं उसकी रजा में रजामंद रहना एक भगवान का प्यारा ही रह पाता है, नहीं तो डोल जाता है मन काबू नहीं पाता। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो कुर्बानी देते हैं, कहते हैं प्रभु की मौज है, जिस हाल में रखेंगे इसी में मेरा भला है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो और प्रसन्न होते हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे बेटा जिसके जीवन में मुश्किल आती है, मुश्किल एक ज्ञान देने के लिए आती है। जैसे वो महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण भगवान जी युद्ध के बाद वापस जाते हैं तो माता कुंती से कहते हैं कि माता कुछ मांग लो। तो कुंती माता ने क्या मांगा, कहने लगी प्रभु मुझे दुख दे दो। तो वो कहने लगे दुख मांग रही हो। तो कुंती माता कहती हाँ प्रभु मैं दुख मांग रही हूँ, दुखों में तो आप हमारे साथ थे, अब सुख है तो हमें छोड़कर जा रहे हो, मुझे दुख ही अच्छे है। तो एक जो भगवान के प्यारे वो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, दुख आता है तो प्रसन्न रहते हैं, सुख आता है तो भी प्रभु का शुक्राना करते हैं, प्रभु तेरी मौज है, वो घबराते नहीं हैं। जो इस स्थिति पर आ जाता है तो वो भगवान का प्यारा हो जाता है। जैसे कबीर दास जी थे, वो भगवान पर ने अपने आप को समर्पण किया हुआ था, हर हाल में वो प्रसन्न रहते हैं। तो कहते हैं कबीरा तेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि ताके पाछे फिरे कहत कबीर कबीर, कि जो भगवान के प्यारे हो जाते हैं भगवान उनके पीछे दौड़ते हैं कि मेरा भक्त कहीं दुखी ना हो जाए, हर हाल में उसके सहायक हो जाते हैं, एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। माता तो एक नादान बच्चे को छोड़ देती है, सोते हुए भी उसका ध्यान नहीं होता, माता सो जाती है तो बच्चे की कोई परवाह नहीं होती। तो महापुरुष फरमाते हैं जो भगवान का प्यारा होता है भगवान उसे दिन रात उसकी देख रेख करते हैं, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। तो बस उनका बन जाना ही, अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पण कर देना ही एक राम भक्ति का एक साधन है कि हमने चलना है, अपने भावों को ही तो बदलना है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना घर बार छोड़कर त्याग के मार्ग पर चलो, घर में रहो, घर में काम भी करो और निरंतर प्रभु का नाम जपो, प्रभु का सिमरन करो, चलते फिरते उनके गुण गाते चले जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और सदा वो उस सुख को प्राप्त कर लेता है कि जो संसार में सारे सुख उसके बराबर सब नाशवान नजर आते हैं, कोई सुख दिखता ही नहीं है। जो राम की भक्ति में सुख समाया हुआ है उसे जीव पा लेता है तो धन्य धन्य हो जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, जो श्री गुरु महाराज जी के प्यारे हैं, निरंतर इसी राह पर चलते हैं तो कितने गदगद होते हैं जब राम के दर्शन होते हैं। घर में श्री गुरु महाराज जी विराजते हैं तो अपने से बाहर हो जाते हैं, कोई सुध नहीं रहती कि मैं क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, कितने दीवाने से हो जाते हैं। तो ये एक राम की भक्ति का रस है, जिसे मिलता है उसे पता चलता है, जो पीता है उसी को पता होता है कि ये अमृत कैसा है और इस अमृत को पीने से क्या मिलता है। और जो नहीं पीता वो तो दूसरे नशे करता है, वो उसमें सुख को ढूंढता है। कोई परेशानी आ जाती है तो नशा करके
बेसुध होके सो गया, क्या उससे परेशानियां दूर हो जाती हैं? नहीं होती। पीते हैं कि मन परेशान होता है तो वो ठंडा दूध पी लेते हैं, ठंडा ही दूध कहा जाएगा उसे पीते हैं और बेसुध हो जाते हैं। जब फिर नशा उतरता है तो फिर परेशानी सामने आ जाती है। अगर परेशानियां हैं तो दूसरा नशा लो, भगवान की भक्ति का, प्रभु का सिमरन करो और प्रभु चरणों की सेवा करो। अगर परेशानी दूर ना हो तो क्या कि एक राम की भक्ति में महासुख समाये हुए हैं और जो उस रास्ते पर चलते हैं वो तो ढोल बजाकर भी कहता हूँ क्या जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, कि वो बजा बजा कर कहते हैं कि इस मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। ये एक जो जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, हमें प्रभु कृपा से मिला है और इसी में एक जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इतना सुंदर शरीर पाकर भी हमने अगर प्रभु की भक्ति ना की तो जीवन एक पशु से भी बढ़कर खराब है। एक इंसान होकर प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वो पशु से भी खराब है, क्योंकि एक इंसान तो दूसरों के दोष भी देखता है, दूसरों की निंदा भी करता है, चुगली भी करता है, बड़े सारे अपराध करता है एक इंसान होकर। और जो पशु है, ठीक है, वो खाता पीता और सोता है आराम से, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता। तो एक इंसान इंसानियत को पाकर दुष्कर्म करता है, अपराध करता है और भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं होता, याद ही नहीं होता कि हमने प्रभु का नाम जपना है, प्रभु की भक्ति करनी है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, बेटा ये शरीर तो एक घोड़ा है, ये शरीर एक घोड़ा है, इसे खिलाओ, खिलाकर इससे काम लो, इससे काम लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये शरीर है। हम देखते हैं अपनी आंखों से, जब छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद और बड़ा हो गया, जब बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया? जर्जर हो गया शरीर, किसी काम का नहीं रहता। और उस पे कितना हमें मान होता है और अपने शरीर को कितना सजा कर रखते हैं, कितना संवार कर रखते हैं कि इसे कोई शब्द कोई गलत बोल देता है तो कितना दुखी मन हो जाता है कि इसने मुझे गाली दे दी, और उसका जवाब गालियों की बौछार करता है तो भी मन शांत नहीं होता। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो ये शरीर है, कोई इसे कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो राम के प्यारे होते हैं वो निरंतर ही प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और सदा उस सुख को प्राप्त करते हैं, महासुख को। बड़ा ही सुख है प्रभु की भक्ति में, इतना सुख है कि संसार में कहीं भी चले जाओगे तो वो सुख नहीं प्राप्त होगा। तो सदा ही जितना भी समय मिले, चलते फिरते उठते जागते सोते हुए भी हम प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तो बहुत खुली छूट दे दी कि आप चलते फिरते करो, जिस अवस्था में हो उसमें भी प्रभु का नाम जपते रहो और सदा ही अपने आप को भाग्यशाली बनाने वाले तो राम है, लेकिन एक कर्म करता है। हम सोचते हैं कि प्रभु चाहेंगे तभी तो हम भक्ति करेंगे, कहते ही हैं प्रभु की मौज के बिना तो कुछ होता नहीं, प्रभु की चाहेंगे तभी भक्ति करेंगे। लेकिन जो दूसरे काम कर रहे हैं वो किसकी मौज पर कर रहे हैं? कोई भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तुम घर के काम करते रहो और प्रभु को याद ना करो। तो लेकिन जो घर के काम करते हुए प्रभु को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तो वो शुक्र अदा करते हैं, प्रभु तेरी मौज है, तुमने ये शरीर दे दिया, मुझे घर दे दिया, परिवार दे दिया, उसका शुक्राना करते हैं नित्य प्रति। और नित्य प्रति अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और निरंतर ही प्रभु चरणों में जाकर क्षमा याचना करते हैं। दिन भर की हुई क्रियाओं में बहुत सी त्रुटियां हो जाती है, रात्रि होती है, प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। सुबह उठते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया करना, सुबह आपकी दया से ये सवेरा हुआ है और हमें शक्ति देना, बल देना, बुद्धि देना कि हमारे से कोई अपराध ना हो जाए। तो निरंतर ही जो जीवात्मा इस राह पर चलती है तो प्रभु के
जो भक्ति का सच्चा धन है उससे अपने दामन को भर लेते हैं। तो निरंतर ही ये प्रभु की कृपा है जो बरस रही है, उस कृपा को हमने प्राप्त करना है। अपने मन के भावों को ही प्रभु चरणों में जोड़ना है और निरंतर ही प्रभु कृपा से जैसी कल्पना करते हैं, जैसा संकल्प करते हैं तो प्रभु उस संकल्प को पूरा कर लेते हैं। और अगर चाह होती है तो गुरु महाराज जी पूरा करते हैं, अगर चाह ही नहीं होती तो फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं ठीक है बेटा, जैसे आप चलना चाहोगे चलते रहो, लेकिन आखिर आना तो इसी रास्ते पर ही होगा। जब तक हम प्रभु की भक्ति को नहीं कमाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे संपूर्ण रूप से, तब तक हम संसार में आते जाते रहेंगे। बस आना जाना ही हमने खत्म करना है और प्रभु चरणों में अपने ध्यान को जोड़ना है और सदा ही उन्हीं के रहकर अपने सारे काम भी करने हैं। और अगर कर्ता नहीं बनेंगे तो भोक्ता भी नहीं बनेंगे। अगर काम करेंगे सोचेंगे मैंने किया है तो उसका भुगतान भी देना होगा। अगर कर्म करते हैं प्रभु की मौज में उन्हीं के मन के करेंगे तो फिर भोक्ता भी नहीं बनेंगे। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा सब पर बरस रही है। बड़े ही गुरु महाराज जी के प्यारे हैं, निरंतर ही इस राह पर चल रहे हैं और चलते रहे। बस यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, प्रभु सब पर बड़ी बड़ी कृपा करें और सबके ध्यान को अपने ध्यान में लगा लें और सबकी बुद्धि को शुद्ध बना दें और सदा ही आप जी के चरणों के अनुरागी बनकर, आप जी के चरणों के भंवरे बनकर, आप जी के चरणों में मंडराते हुए आप जी के अमृत रस का पान करते हुए अपने जीवन को सरल बना लें और सुगम बनाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।